स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड 2023। बच्चों, आपके डेट शीट के रिगार्डिंग बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है जो लेकर के मैं आपके सामने आई हूँ। आप स्क्रीन पे आपने देखा होगा, जी न्यूज के मीडिया पोर्टल से ये जानकारी प्राप्त हुई। सीबीएसई क्लास 10 क्लास 12 जो डेट शीट आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे बच्चों, अब ऐसा लग रहा है कि डेट अभी जो मिली है वो है December 9, यानी कि कल कल इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। So the CBSE date sheet for class 10th and class 12th will be available online at website, जो CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट है, और वहाँ से स्टूडेंट्स कैन व्यू द CBSE क्लास 10th एंड क्लास 12th टाइम टेबल। जो वेबसाइट्स हैं वो है cbse.gov.in और cbse.nic.in respectively. The board will administer the CBSE class 10th and class 12th exam during the current academic year 22-23 in a single term. आप ये बात जानते हैं कि एक ही टर्म होने वाला है, आपका होल फाइनल एग्जाम होगा, और जो टेंटेटिव डेट है वो है 15th February. सो वी आर जस्ट होपिंग कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपको मिल जाए, बट जब तक आती नहीं है डेट शीट हम कुछ कह नहीं सकते. The CBSE date sheet for 22-23 session includes the topic names, CBSE एग्जाम डेट्स, एग्जाम ड्यूरेशन एंड क्रूशियल इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेंट. जी बच्चों, सबसे पहले तो एग्जाम्स कब होंगे वो आपको डेट तो मिलेगी. ड्यूरेशन, क्योंकि अब एग्जाम फिर से प्री पैंडमिक जो एरा था या समय था, उस समय जो होता था अब एग्जैक्टली वैसा ही होगा. तो अब एग्जाम ड्यूरेशन भी आपको मेंशन किया जाएगा, और जो नए इंस्ट्रक्शंस होंगे इस बार वो भी आपको दिए जाएंगे, किस तरीके से आपको एग्जाम में बैठना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या प्रोटोकॉल्स होगा इस बार का, वो सारी चीज़ें आपको माइन्यूट डिटेल्स सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी. हालांकि ये डेट हमें पता चली है December 9, अब इस पर 100% क्लैरिटी नहीं है कि ये कल आएगा ही, बट जी न्यूज़ के हवाले से हमें पता चली है कि आने के चांसेस बनते हैं. और वैसे भी अब हम आ चुके हैं दिसंबर के सेकेंड वीक में, जहां आने के फुल चांसेस हैं. कल आ सकता है बच्चों, अगर आ जाएगा तो आपको चैनल के माध्यम से ज़रूर बता दिया जाएगा. इसलिए आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप पढ़ाई अपनी जारी रखिए. पढ़ाई को रोकने की ज़रूरत नहीं है. डेट शीट आनी है, आएगी. अब कुछ महीने अभी भी बचे हुए हैं. जिन बच्चों ने तैयारी ठीक से अभी तक नहीं की है उनके पास भी टाइम है. एनसीईआरटी को ही गो थ्रू करना है. क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे इस बार, और जो इलेबोरेट क्वेश्चन है वो भी आएंगे. सीबीएसई ने अपना क्वेश्चन का फॉर्मेट भी रिलीज किया हुआ है, जिसमें उसने बताया है कि क्वेश्चन को कैसे लिखने से आपके फुल मार्क्स आएंगे. तो आप क्लास 10th के हैं तो आपका सिलेबस थोड़ा सा छोटा है, बट अगर आप क्लास 12th के हैं तो आपका सिलेबस थोड़ा सा ह्यूज एंड इलेबोरेट है. तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सीबीएसई में पॉइंट वाइज लिखने पे नंबर मिलते हैं. तो आप जो भी आंसर्स लिखो पॉइंट वाइज लिखो. दूसरी बात कि सीबीएसई में स्टेप मार्किंग भी होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्वेश्चन है आपने बनाया, आपको सारे स्टेप्स नहीं आते बट यू नो फ्यू स्टेप्स, तो यू विल बी अवॉर्डेड मार्क्स फॉर दोज स्टेप्स. तो स्टेप मार्किंग है, ये बात आप जान के रखिए. अटेम्प्ट के मार्क्स हैं. सपोज यू हैव टेकन अटेम्प्ट, आपने किसी क्वेश्चन में अटेम्प्ट लिया, आप एंड तक नहीं जा पाए, बट यू हैव अटेम्प्टेड सम क्वेश्चंस, तो उसके भी मार्क्स होते हैं. ग्रेस मार्क्स भी मिलते हैं बच्चों. इसीलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. एनसीईआरटी को गौर से पढ़ो, 10 कोई बुक मत पढ़ो, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे. किसी एक बुक को पढ़ो. आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, दैट मे बी जेई, नीट और सीयूईटी और मे बी सम अदर एग्जाम, तो भी वहाँ एनसीईआरटी इज नीडेड, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल की ही आती है. और अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं तो भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं. चैप्टर पढ़ो और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को देखो, लास्ट 5 years के क्वेश्चंस को देखो एंड सॉल्व देम. उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको पता चलेगा कि लिखते कैसे हैं. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट. जो भी अपडेट होगी वो दे दी जाएगी.